क्या भारत काफी हद तक कोरोना से सुरक्षित हो गया? भारत बायोटेक ने क्यों ब्राजील से डील कैंसिल की? केरल में कोरोना के मामले क्यों डरावने नजर आ रहे हैं? देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जानकर। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 39,496 नए केस आए हैं। वहीं इस दौरान 541 और मरीजों की मौत हो गई। एक दिन में रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या 35,124 रही है। देश में एक्टिव केस फिर से बढ़ने लगा है और यह अब फिर से 4 लाख को पार कर गया है। केरल में कोरोना के नए केस रिकवरी के मुकाबले काफी ज्यादा आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में 17,518 नए केस आए, जबकि इस दौरान रिकवरी 11,067 मरीजों की हुई। 24 घंटे में महामारी ने केरल में 132 लोगों की जान ले ली। राज्य में एक्टिव केस बढ़कर 1,35,000 को पार कर गए हैं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में अचानक बिजली सप्लाई बंद होने से 8 कोविड मरीजों की मौत हो गई। घटना जिले के चिपलून की है। अस्पताल में कोविड के पेशेंट भर्ती हैं। जिन लोगों की जान गई वे सभी ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे। घटना की और ज्यादा छानबीन की जा रही है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि हम यह अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि वायरस आगे क्या रूप लेगा, लेकिन अब तक की स्टडी से यही कहा जा सकता है कि आने वाले महीनों में इसमें बहुत ज्यादा म्यूटेशन की गुंजाइश नहीं है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि राहत की बात यह है कि सीरो सर्वे के मुताबिक देश की बड़ी आबादी के अंदर अब संक्रमण के खिलाफ एंटीबॉडी मौजूद है। ऐसे में अगर हम तेजी से वैक्सीनेशन करते हैं और कुछ महीनों तक कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हैं तो तीसरी लहर से बच सकते हैं। कोरोना संक्रमण के घटते मामलों के बीच अब राज्य सरकारों ने स्कूलों को खोलना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आंध्र प्रदेश सरकार ने 16 अगस्त से स्कूलों को खोलने का फैसला किया है। इस बीच दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा है कि पेरेंट्स अभी भी संक्रमण से बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, लेकिन बाकी राज्य सरकारों के अनुभव पर हमारी नजर है। भारत बायोटेक ने ब्राजील के साथ वैक्सीन का अपना करार रद्द कर दिया है। भारत बायोटेक के कोवैक्सीन की डील ब्राजील की कंपनी प्रेसिसा मेडिकैम्पटोस के साथ हुई है। हालांकि इस डील को लेकर पिछले दिनों खासा विवाद भी रहा था और उंगली वहां की सरकार पर भी उठी थी। माना जा रहा है कि डील कैंसिल करने के पीछे ये विवाद ही है। बांग्लादेश में कोरोना का कहर एक बार फिर अपने चरम पर पहुंच गया है। भारत के पड़ोस में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। हालात बिगड़ते देख बांग्लादेश की सरकार ने 23 जुलाई सुबह 8 बजे से देश भर में सख्त लॉकडाउन की घोषणा कर दी। यह लॉकडाउन 5 अगस्त रात 12 बजे तक लागू रहेगा। आपातकालीन सेवाओं के अलावा सभी सरकारी और निजी कार्यालय बंद रहेंगे। पाकिस्तान दुनिया का 30वां ऐसा देश बन गया है जहां 10 लाख या इससे अधिक कोरोना के केस आए हैं। पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान में 1,425 नए केस आए और इसी के बाद देश में अब तक कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 मिलियन को पार कर गया। पाकिस्तान में इस वक्त 53,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।